वेलकम टू टेक्सचर.com। मेरा नाम है सौरभ पुलर। आई एम सीए बाय प्रोफेशन। आज हम बात करेंगे कंपनीज कंप्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम 2026 के बारे में। ये एमसीए द्वारा 24 फरवरी 2026 को लॉन्च की गई है। वाइड सर्कुलर नंबर 1/2026। ये हाल के डेट में वन टाइम अपॉर्चुनिटी है डिफॉल्टिंग कंपनीज के लिए जो अपनी एनुअल फाइलिंग को रेगुलराइज करना चाहते हैं और एक बहुत ही कंसेशन रेट्स पे। तो बहुत ही सही मौका है। जो भी डिफॉल्टिंग कंपनीज है जिनके भी कंप्लायंसेस में लैकूनास है या कोई छूट गई है वांटेडली अनवांटेडली, तो उसको ये फिलअप करने का ये बढ़िया मौका है। इसे जाने ना दीजिएगा। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। इसकी पहले बैकग्राउंड क्या है, पहले ये जानते हैं। 1 जुलाई 2018 से 100 रुपये पर डे की पेनल्टी अप्लाई हो गई थी एनुअल रिटर्न्स की फाइलिंग पे, और कोई भी अपर लिमिट नहीं थी। अब इससे एमसीए को बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई स्टेक होल्डर के द्वारा, स्पेशली जो कि एमएसएमई थी, प्राइवेट कंपनी थी, ताकि वो उसको वेव ऑफ कर सके उस हैवी एडिशनल फीस को। क्योंकि कोई भी कंप्लायंस अगर रह जाता है और छोटी कंपनीज होती है, वो सोचती है ठीक है हम बाद में करा लेंगे या देख लेंगे, या कभी एमनेस्टी स्कीम आएगी, या कभी भूल जाते हैं कि ठीक है जी हमें याद नहीं रहा, या किसी भी तरीके से भूल गए, या प्रोफेशनल को कहा नहीं, या ठीक है रह गया। तो उस चक्कर में रह तो गया, लेकिन जो एडिशनल फीस का जो मीटर है वो चलता जा रहा है, और इसी करके अनड्यू फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है उन कंपनीज के ऊपर, उन एमएसएमईज के ऊपर, और वो फ्यूचर में उसे तंग करता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एमसीए ने कंपनीज कंप्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम 2026 और लॉन्च की है, ताकि वन टाइम रिलीफ प्रोवाइड किया जाए उन कंपनीज को जो कि डिफॉल्ट पे है और जिनको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है गोइंग कंसर्न रहने में बिकॉज ऑफ दिस नॉन कंप्लायंस। अब हम पढ़ेंगे कि ये स्कीम का पीरियड क्या है। ये जो स्कीम का पीरियड है वो है 15 अप्रैल 2026 से 15 जुलाई 2026 के बीच का, यानी कि 3 महीने की डेट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 15th ऑफ अप्रैल 2026 टू 15th ऑफ जुलाई 2026। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, बड़े तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है इसके। पहला तो ये कि भाई कंप्लायंस लेवल पूरा हो जाए, जो भी कंपनी डिफॉल्टिंग है वो कंप्लायंस लेवल पूरा हो जाए। आरओसी के पास वही रिकॉर्ड हो जो क्लीन है, जो कि करना चाहते हैं कंपनीज के अंडर काम, कॉर्पोरेट फॉर्म में काम करना चाहते हो, क्लीन करना चाहते हैं, उसी के लिए है। और तीसरा सबसे मेजर, जो नहीं करना चाहते उनके पास भी मौका है जी, आप इसको डॉर्मेंट कराइए या इसको बंद करिए और बोरियत पिछले सबमिट के निकलिए। क्यों? क्योंकि हम नहीं कर सकते या कोई भी रीजन है एक्स वाई जेड। अब ये अप्लाई कौन कर सकता है इसके बारे में जानते हैं। पहला वो जिसकी पेंडिंग एनुअल फाइलिंग पड़ी हुई है, जिनके डिफॉल्ट्स है उनके लिए है। दूसरा, जो डोरमेंट स्टेटस लेना चाहती है कंपनीज उनके लिए है। तीसरा, जो कंपनीज बंद करना चाहती है, भाई कि हमने बंद करना है, हमने कंपनी नहीं चलानी, प्राइवेट कंपनी हमने नहीं चलानी, या कोई भी कॉर्पोरेट फॉर्म में नहीं चलाना, हमें बाहर निकलना है, यहाँ से हमें बाहर निकालना। अब इस सिनेरियो में हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। वी हैव 3 ऑप्शंस। फर्स्ट वन, ऑप्शन ए, आप नॉर्मल फी दीजिए प्लस 10% ऑफ द एडिशनल फीस दीजिए, और अपने सारे जो आपके पेंडिंग एनुअल रिटर्न्स है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी पेंडिंग आपके रह गए हैं, जो भी रह गए हैं, यानी कि 10% प्लस सॉरी नॉर्मल फीस प्लस 10% एडिशनल फीस का, ये पे करिए और निकलिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 का EOC4 रह गया और उसकी जो पेड अप कैपिटल है 1 लाख रुपए है। 300 रुपये तो जी नॉर्मल फीस हो गई। अभी लगा लो अक्टूबर 2023, 24, 25, 26, मोटा मोटा आपका हो गया होगा 36 और 8 80,000 रुपये हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको एक रफली आइडिया 8300 रुपये देके आपको इसको क्लियर करने का पूरा मौका मिल रहा है। रफली फिगर है 8300, 8500, जो भी फिगर बनेगी,
एक एक आईडी है। आईडी है। ये ये ऑप्शन है ऑप्शन है कि आप कि आप उसको उसको अब अब रेगुलराइज रेगुलराइज कीजिए कीजिए और और निकलिए। निकलिए। दूसरा दूसरा ऑप्शन ऑप्शन आता आता है, है आप आप अपनी जो अपनी जो कंपनी कंपनी है है उसको उसको डोरमेंट डोरमेंट डिक्लेयर डिक्लेयर कर कर दीजिए। दीजिए। वो वो कैसे? कैसे? बाय बाय फाइलिंग फाइलिंग फॉर्म फॉर्म MSC MSC 1 1 अंडर अंडर सेक्शन सेक्शन 455। 455। यानी कि यानी कि अपनी अपनी कंपनी कंपनी को को डोरमेंट डोरमेंट डिक्लेयर डिक्लेयर करिए। करिए। इससे इससे बेनिफिट बेनिफिट क्या क्या होता है होता है कि कि आपकी आपकी कंपनी कंपनी एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग है है लेकिन लेकिन डोरमेंट डोरमेंट है, है और और उसके उसके ऊपर बाद कंप्लायंस कंप्लायंस रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट मिनिमम मिनिमम है। है। यानी यानी कि कि आप आप कभी भी कभी भी चाहें चाहें तो तो अपनी अपनी कंपनी को कंपनी को एक्टिव एक्टिव कर कर सकती सकती है है बाय बाय फाइलिंग फाइलिंग द द रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव फॉर्म्स फॉर्म्स विद विद ROC। आरओसी। लेकिन लेकिन फिलहाल फिलहाल के के लिए लिए जब जब तक तक आप आप ये ये ऑपरेट अपडेट करना करना चाहते हैं चाहते और हैं आप और आप बंद भी बंद नहीं भी नहीं करना करना चाहते चाहते और आप और आप चाहते हैं कि चाहते हैं मेरी कि मेरी कंपनी कंपनी ऐसी ऐसी पड़ी बड़ी रहे, रहे विद विद मिनिमल मिनिमल कंप्लायंस कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट तो तो उसके उसके लिए लिए MSC एमएससी 1 वन बनना बनना होता है। होता है। इसके इसके लिए लिए आपको आपको 50% 50% ऑफ द ऑफ द नॉर्मल नॉर्मल फीस फीस देनी है देनी है एंड एंड योर योर जॉब जॉब इज इज डन। डन। अब तीसरा तीसरा ऑप्शन ऑप्शन उनके उनके लिए है लिए है जो जो ना ना तो तो कंपनी कंपनी चलाना चलाना चाहते चाहते हैं, हैं ना ना उसको उसको डोरमेंट डोमिनेट करना करना चाहते चाहते हैं। हैं। भाई भाई आपके आपके पास पास फिर फिर एक ही एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन है, अपनी अपनी सारी सारी कंप्लायंसेस कंप्लायंसेस पूरे पूरे कीजिए कीजिए पहले पहले के से और और SC की एफसीसी 2 टू फाइल फाइल कर कर दीजिए दीजिए ताकि ताकि जो जो ROC की आरओसी के रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स है है वो वो आपका आपका नाम नाम हट हट जाए जाए हमेशा के हमेशा लिए, के लिए सदा 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 के के लिए। लिए। उसके उसके लिए लिए आपको आपको 25% 25% ऑफ द ऑफ द नॉर्मल नॉर्मल फीस फीस देनी देनी पड़ेगी, पड़ेगी जो जो आपका आपका ये ये रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ नेम नेम रूल्स रूल्स में में है, है जो जो SC के एफसीसी 2 टू बनने के बनने के टाइम टाइम पे पे फीस फीस पे पे करनी करनी होती है, होती है यानी कि यानी कि 10,000 10,000 रुपए रुपये का का 25% 25% पे पे करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। अब अब इसमें इसमें बात बात करते हैं करते हैं एप्लीकेबल एप्लीकेबल फॉर्म्स फॉर्म्स की है। की। एप्लीकेबल एप्लीकेबल फॉर्म्स है फॉर्म्स है आपकी आपकी कंपनी कंपनी सेट से 2013 2013 में, में, पहले पहले 2013 की 2013 की बात बात करते करते हैं। हैं। MJD एमजीडी MJD एमजीडी 7A, 7 ए, AOC एसी 4, फोर, AOC एसी 4 फोर CFS, सीएफएस, NBFC, एनबीएफसी, INDAS, इंडियस, XBRL, एक्सबीआरएल, ADT एडीटी 1, वन, FC3 एफसी एंड थ्री एंड एफसी FC4। फोर। ये ये सर्कुलर में सर्कुलर में जो नोट जो जो फॉर्म्स फॉर्म्स दिए दिए गए गए हैं, हैं ये ये उनके उनके नाम है, नाम है, नंबर्स है, नंबर है जो जो सर्कुलर में सर्कुलर में स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली दिए दिए गए हैं। गए। अब हम अब हम बात बात करते करते हैं हैं कंपनी कंपनी सेट सेट 1956 के 1956 के बारे बारे में। में। 20B, 20 21A, 21 ए, 23 23 EC ईसी ECA, ईसीए, 23 23 ESC एसी XBRL, एक्सपीआरएल, 66, 66, 23B। 23 ये ये कंपनी कंपनी सेट सेट 1956 1956 के के फॉर्म्स है फॉर्म्स है जो जो कि कि रेलेवेंट रेलेवेंट है है स्कीम स्कीम में। में। अब अब यहाँ पे यहाँ पे बात बात करेंगे करेंगे हम हम कौन कौन एक्सक्लूडेड एक्सक्लूडेड है है स्कीम स्कीम से। से। पहला पहला वो वो जिनके जिनके अगेंस्ट अगेंस्ट फाइनल फाइनल नोटिस नोटिस फॉर फॉर स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग ऑफ ऑफ अंडर अंडर चला चला गया गया है, है, स्ट्राइक स्ट्राइक ऑफ ऑफ होनी है होनी है कंपनी, कंपनी उसके के लिए लिए जो जो SC एससी की की 2 टू पहले पहले भर भर चुके चुकी हैं है उनके उनके लिए लिए भी, भी, जो जो डोरमेंसी डोरमेंसी डिक्लेयर डिक्लेयर करने के लिए करने के लिए एप्लीकेशन एप्लीकेशन फाइल फाइल कर कर चुके चुके हैं हैं उनके उनके लिए, लिए, जो जो डिसॉल्व डिसॉल्व हो हो गई गई हैं है परस्यूम टू परसुएंट टू स्कीम स्कीम ऑफ ऑफ अमालगमेशन, अमालगमेशन उनके उनके लिए। लिए। और और पांचवी पांचवी थी थी वैनिशिंग वैनिशिंग कंपनी, कंपनी, यानी कि यानी कि जिनके जिनके पहला पहला जिनके जिनके अगेंस्ट अगेंस्ट 248 का 248 का नोटिस नोटिस चला चला गया गया था था स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग ऑफ ऑफ के के लिए। लिए। दूसरा, दूसरा, जिन्होंने जिन्होंने ऑलरेडी ऑलरेडी एप्लीकेशन एप्लीकेशन फाइल कर फाइल दी कर थी दी थी वो वो मोटो मोटो अपने अपने हिसाब हिसाब से से स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग ऑफ ऑफ के के लिए। लिए। तीसरा, तीसरा, जिन्होंने जिन्होंने डोरमेंट डोरमेंट स्टेटस स्टेटस फाइल फिल कर कर दिया। दिया। चौथा, चौथा, जो जो डिसॉल्व डिसॉल्व होगी होगी परस्यूम टू परसुएंट टू स्कीम स्कीम ऑफ ऑफ अमालगमेशन, अमालगमेशन, पांचवी पांचवी वैनिशिंग वैनिशिंग कंपनी। कंपनी। अब यहाँ पे यहाँ एक पे एक चीज चीज आती आती है है कि कि MCA ने एमसीए ने आपको आपको इम्यूनिटी इम्यूनिटी दी दी है है पेनल्टी पेनल्टी से। से। वो वो देखिए देखिए कैसे कैसे दी है। दी है। फुल फुल पेनल्टी पेनल्टी इम्यूनिटी इम्यूनिटी तभी तभी मिलेगी मिलेगी जब जब आपने आपने कोई कोई भी भी एडजुडिकेशन एडजुडिकेशन नोटिस नोटिस इशू इशू होने से होने से पहले पहले आपने आपने फाइलिंग कर फाइलिंग कर दी हो, दी हो, या या 30 30 दिन दिन के के अंदर अंदर उस उस इशू ऑफ इशू ऑफ नोटिस नोटिस के के आपने आपने पूरी पूरी फाइलिंग फाइलिंग कर कर दी है दी ये है, वाली स्कीम का स्कीम का लाभ लाभ उठा उठा लिया है, लिया है, या या आपने आपने फाइलिंग फाइलिंग पूरी पूरी कर कर दी दी है, है, तो तो आपको आपको कोई कोई पेनल्टी पेनल्टी नहीं नहीं लगेगी। लगेगी। पार्शियल पार्शियल रिलीफ रिलीफ आप में आपको आता आता है है कि कि अगर अगर आपकी आपकी 30 30 दिन की 30 दिन विंडो की एक्सपायर एक्सपायर हो हो गई है गई है और और पेनल्टी पेनल्टी ऑर्डर ऑर्डर पास पास हो हो गया है, गया है, तो तो आपकी आपकी सिर्फ सिर्फ फाइलिंग फाइलिंग फी फी रिड्यूस रिड्यूस होगी होगी स्कीम स्कीम के के अंदर, अंदर, आपकी आपकी पेनल्टी पेनल्टी वेव वेव ऑफ ऑफ
खत्म होगी। ध्यान ध्यान रखिएगा, रखिएगा, इट इट विल विल नॉट नॉट रिड्यूस रिड्यूस और और वेव द वेव द पेनल्टी पेनल्टी लायबिलिटी लायबिलिटी इम्पोज्ड इम्पोज्ड बाय बाय द द एडजुडिकेटिंग एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ऑफिसर। यानी यानी कि कि जितना जितना जल्दी हो जल्दी हो सके सके सर, सर, अपना अपना फटाफट फटाफट फाइलिंग फाइलिंग करिए करिए और और निकलिए निकलिए नोटिस 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 पेनल्टीज पेनल्टीज के के चक्कर चक्कर में में फंसने फंसने से से पहले। पहले। अब अब हम हम बात बात करते हैं करते हैं इसको इसको कैसे कैसे करा करना जाए, चाहिए, प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल्स कैसे कैसे करें, करें, इसमें इसमें कैसे कैसे इसको इसको परस्यू परस्यू किया किया जाए। जाए। पहले पहले तो तो आइडेंटिफाई 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 डिफॉल्ट्स डिफॉल्ट्स करिए। करिए। सारे के सारे जितने जितने भी भी आपके 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 है है एनुअल एनुअल रिटर्न्स रिटर्न्स हैं, है, उसको उसको आप आप देखिए देखिए पिछले पिछले साल साल होगा होगा कि कि किस किस कंपनी में कंपनी में कुछ कुछ रह तो रह नहीं तो गया नहीं गया आपकी आपकी किसी भी किसी भी कंपनी में। कंपनी में। एमजीडी एमटीसी 7 सेवन ईओसी ईओसी 4 फोर या या 1956 1956 के के जो जो फॉर्म्स है, फॉर्म्स है, एडीटी एडीटी वन वन कुछ कुछ भी भी, 23 23 एसी 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 ये एसी ये कुछ कुछ भी भी है, है, वो वो रह रह गया हो गया तो हो तो चेक चेक करिए। करिए। प्रीवियस प्रीवियस रिकॉर्ड रिकॉर्ड आपको आपको छानने छानने पड़ेंगे। पड़ेंगे। अब और और दूसरा दूसरा बड़ा बड़ा ही ही क्लियर क्लियर ऑप्शन ऑप्शन है, है, अगर आप अगर आप कंटिन्यू कंटिन्यू करना करना चाहते चाहते हो हो ऑप्शन ए ऑप्शन ए रखिए, रखिए, डोरमेंसी में डोरमेंसी में डिक्लेयर डिक्लेयर करना करना चाहते चाहते हो हो ऑप्शन ऑप्शन बी बी रखिए। रखिए।
बंदी करना चाहते हो सर? ऑप्शन ऑप्शन सी सी रखिए, रखिए, स्ट्राइक ऑफ स्ट्राइक ऑफ करिए। करिए। 15 15 अप्रैल अप्रैल से से 15 15 जुलाई जुलाई के के बीच बीच में में बहुत बहुत क्रूशियल क्रूशियल टाइम है टाइम है कवरेज कवरेज के के लिए। लिए। इसको इसको सही से सही से यूटिलाइज यूटिलाइज करिए करिए और और लास्ट लास्ट डेट का डेट का इंतजार इंतजार मत मत करिए, करिए, पहले ही पहले ही खत्म खत्म करिएगा। करिए। चौथा चौथा है, है, किसी भी किसी भी नोटिस नोटिस इशू इशू होने होने से से पहले पहले आपको ये आपको ये कंप्लीट कंप्लीट करना करना पड़ेगा, पड़ेगा, हर हर हालत हालत में, में, हर हर सूरत सूरत हाल हाल में। में। इसलिए इसलिए वेट वेट मत मत करिएगा, करिएगा, जो जो भी भी है है फटाफट फटाफट करिएगा। करिएगा। आई आई होप होप आपको ये आपको वीडियो वीडियो पसंद पसंद आई आई होगी। होगी। इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेटिव वीडियो वीडियो है। है। इन्हीं 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 तरीके की तरीके की वीडियो के वीडियो के लिए लिए हमारे हमारे साथ साथ बने बने रहिए। रहिए। और और कोई भी कोई भी आपको आपको लगता लगता है है कि कि आपको आपको कोई भी कोई भी असिस्टेंस असिस्टेंस चाहिए चाहिए या या प्रोफेशनल प्रोफेशनल हेल्प हेल्प चाहिए, चाहिए, तो आप तो आप हमारी हमारी ईमेल ईमेल आईडी आईडी पे पे हमें हमें मेल मेल कर कर सकते सकते हैं हैं और और ईमेल हमारे लिंक्डइन लिंक्डइन है, है, इस पे आप वहाँ पे हमें हमें कॉन्टैक्ट कर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सकते हैं। थैंक यू थैंक यू वेरी वेरी मच। मच। जय जय हिंद। हिंद।